180 दिन से दुनिया भर में फैली महामारी का पता 90 दिनों में लगाने के लिए अमेरिका ने चीन को अब तक का सबसे बड़ा अल्टीमेटम दे दिया है। कोरोना वायरस और चीन के कनेक्शन की पूरी जांच अमेरिका खुद करवाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का मानना है कि कोरोना महामारी से इंसानियत को बचाना बेहद जरूरी है। कोरोना वायरस चीन से आया ये तो हम सब जान चुके हैं, लेकिन कैसे, इसको लेकर तमाम अनसुलझे सवालों का पता लगाने के लिए बाइडेन ने अब अपनी खुफिया एजेंसी को लगा दिया है और इसके लिए बाइडेन ने 90 दिन यानी महज 3 महीने का वक्त दिया है। और सबसे खास बात है कि बाइडेन ने साफ कर दिया है कि इसका पता लगाने के लिए किसी की परवाह नहीं की जाएगी। साफ है, बाइडेन का चीन के राष्ट्रपति को यह सीधा सीधा अल्टीमेटम है, क्योंकि अभी तक इस मामले में चीन से सीधे सवाल करने से दुनिया बचती रही है, लेकिन अब चीन बच नहीं पाएगा और कोरोना का सच अमेरिका सबके सामने लाएगा। कोरोना की महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है। बीते 1.5 साल में इस महामारी के खूनी पंजे ने लाखों लोगों की जिंदगियां तक जाने और इसके पूरे सच का पता लगाने का पक्का इरादा कर लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार को अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को साफ निर्देश दिए कि ये पता लगाया जाए कि आखिर कोरोना वायरस की असली जड़ कहां है। हमें इसकी जड़ में जाने की जरूरत है और इस बात की भी जरूरत है कि WHO के दिशा निर्देश में चीन इस मामले में पूरी पारदर्शिता के साथ सहयोग करे। हम इस महामारी की जड़ का पता लगाकर दुनिया के सामने पूरी सच्चाई रखना चाहते हैं और इस वक्त ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। करीब 18 महीने पहले चीन ने इस कोविड-19 नाम के कोरोना वायरस के पहले मामले की सूचना दुनिया को दी थी। ये घातक वायरस दुनिया भर में जंगल की आग की तरह फैल चुका है और अब तक ये वायरस 35 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है। पूरी दुनिया के करीब 180 से ज्यादा देश की 20 करोड़ से ज्यादा की आबादी इस वायरस की चपेट में किसी न किसी शक्ल में आ चुकी है। लेकिन अभी भी कोरोना वायरस से जुड़ा एक बुनियादी सवाल सबके जहन में है, कोरोना वायरस आखिर कहां से आया। लिहाजा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी खुफिया एजेंसियों को वायरस का सच पता लगाने के लिए अपनी कोशिशों को और तेज करने को कहा है। जो बाइडेन ने अपनी सुरक्षा एजेंसियों को 90 दिन के अंदर अंदर इस बात को पता लगाने का काम दिया कि वुहान के अंदर से ये कोरोना वायरस असली में फैला कहां से। परंतु इसके रिएक्शन तुरंत आए। जहां एक और WHO ने दोबारा से चीन के अंदर जाकर और इसकी इन्वेस्टिगेशन करने की बात कही, वहीं पे अमेरिका के अंदर बैठे चीन के उच्चायुक्त ने जो बाइडेन को एक तरीके से धमकाया और कहा कि ये राजनीतिक तरीके से काम नहीं होना चाहिए, इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए और पूरे तथ्यों के ऊपर बेस करके ही कोई भी बात जो करता है अमेरिका उसको करनी चाहिए। असल में जो बाइडेन का मानना है कि मौजूदा सूरत हाल में किसी भी नतीजे पर पहुंचने के लिए पुख्ता और पक्के सबूतों की कमी है। 2 थ्योरी एक साथ दुनिया के सामने आई। पहली थ्योरी, ये वायरस किसी जानवर से इंसानों में फैला। दूसरी थ्योरी, ये किसी प्रयोगशाला में हुए हादसे से फैला। बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बयान में कहा, ज्यादातर खुफिया एजेंसियों को नहीं लगता कि इस सच का पता लगाने के लिए पर्याप्त जानकारी है कि आखिर किस बात की संभावना सबसे ज्यादा हो सकती है। अमेरिका दुनिया भर में समान विचारधारा वाले सहयोगियों के साथ मिलकर काम करता रहेगा ताकि चीन पर पूर्ण पारदर्शी और साक्ष्य आधारित अंतर्राष्ट्रीय जांच में भाग लेने और सभी जरूरी आंकड़ों और सबूतों के साथ उस पर दबाव बनाया जा सके। जो बाइडेन ने एक बात और साफ कर दी कि इस मामले में चीन की सरकार की नाराजगी का वो कोई ख्याल नहीं रखने वाले। उन्होंने कहा कि इस मामले में सच को सामने लाना निहायत जरूरी है, क्योंकि यह इंसानियत को बचाने की कोशिश है। बाइडेन का मानना है कि अगर हम चीन या किसी ऐसे मुल्क की नाराजगी का ही ख्याल करते रहेंगे तो हम किसी नतीजे पर कभी नहीं पहुंच सकते। राष्ट्रपति बाइडेन कल उनका बयान है कि हम कोविड-19 के शुरुआत, इसके ओरिजिन्स भी हम समझना चाहते हैं। हम इसलिए हम समझना चाहते हैं ताकि हम सिर्फ इस महामारी को ना रोकें बल्कि अगली आने वाली महामारी को भी हम रोक सकें।
और इसलिए राष्ट्रपति बाइडेन ने हमारे इंटेल कम्युनिटी और बाकायदा हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं उनसे पूछा है। इससे पहले दुनिया भर के कई वैज्ञानिकों ने अपने लेख में दावा किया कि कोरोना वायरस चीन के वुहान शहर में मौजूद वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में तैयार किया गया है। दुनिया के कई जाने माने लेखकों में से इंग्लैंड के निकोलस वेड के मुताबिक लैब के रिसर्चर कोरोना वायरस से मानव कोशिकाओं और मानवकृत चूहों को संक्रमित करने के लिए प्रयोग कर रहे थे। इस प्रयोग से ही कोविड-19 जैसा खतरनाक वायरस पैदा हुआ। बात साफ है, ये जानवरों से फैला नहीं है। इसको पहले ही चीन कृत्रिम तरीके से अपनी इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो वुहान की है उसके अंदर तैयार कर रहा था। इसका शायद कोई ना कोई एंटीडोट या फिर कोई वैक्सीन, जो इनकी चीन की बैटवुमन है शी झांगली साइंटिस्ट, उसने कहा भी था 2012 में कि वो इसका वैक्सीन बना सकती है और शायद बना भी ली गई हो। और यही कारण है कि वुहान के बाद पूरे चीन में ये कभी नहीं फैला। इन तमाम रिपोर्ट की रोशनी में अभी तक तस्वीर साफ नहीं हो पा रही। अलबत्ता सिर्फ एक थ्योरी पर सबसे ज्यादा शक है कि कोरोना वायरस चीन की वुहान लैब से लीक हुआ। ऐसे में अमेरिका समेत दुनिया भर के तमाम देश में एक बार फिर से चीन की वुहान लैब से कोरोना वायरस के लीक होने की जांच की मांग उठी है। अब जो बाइडेन को भी लोग डोनाल्ड ट्रंप के साथ कंपेयर करना शुरू कर दिया है कि जहां डोनाल्ड ट्रंप कहते थे कि ये चीनी वायरस है और इसके सबूत उनके पास हैं, और लेकिन एक्शन कुछ नहीं किया, उसी प्रकार से जो बाइडेन ने अब WHO को वापस से फंडिंग देने की बात की और इस बात से उनकी काफी किरकिरी हुई अमेरिका के अंदर। लिहाजा इस रोष को बढ़ता हुआ देख अब जो बाइडेन ने अपनी खुफिया एजेंसियों को और साथ में जो साइंटिस्ट हैं वहां के, उनको मिला के एक टीम बना के इस बात का पता लगाने के लिए आगे टास्क दिया है कि वो पता लगाएं कि कोरोना वायरस क्या जानवरों से इंसान में फैला या फिर ये वुहान लैब की करतूत है जो वुहान लैब से लीक हुआ। वुहान लैब से कोरोना वायरस के लीक होने की खबरों और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के 90 दिनों में सच पता लगाने वाले ऐलान के बाद चीन ने ऐतराज जाहिर किया है। 美方根本不在乎事实和真相，也没有兴趣进行严肃的科学溯源，而是想借疫情搞污名化和政治操弄，甩锅推责。这是对科学的不尊重，对人民生命的不负责，更是对全球团结抗疫努力的破坏。 चीन के रुख से साफ है कि वो वुहान वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट से कोविड-19 के लीक होने के आरोपों की निष्पक्ष जांच की अनुमति शायद ही दे, क्योंकि वो तो पहले से ही दावा करता रहा है कि कोरोना बीमारी पेंगोलिन से इंसानों तक पहुंची। यानी चीन कहीं भी इस तफ्तीश में सहयोग करता नहीं दिख रहा। दरअसल कोरोना के पैदा होने के मामले को लेकर जांच की मांग अमेरिका की नई रिपोर्ट सामने आने के बाद और तेज हुई है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि चीन ने कोरोना बीमारी के फैलने की पहली खबर 30 दिसंबर 2019 को दी थी, जबकि उसके वुहान लैब के कई साइंटिस्ट और शोधकर्ता काफी पहले से ही बीमार पड़े थे। जब 2015 के कुछ दस्तावेज खुफिया एजेंसी अमेरिका ने बाहर निकाल के दिए कि चीन जो है वो पहले से ही बायोलॉजिकल वॉरफेयर करने की तैयारी कर रहा था, इसको घातक रूप कृत्रिम तरीके से देने की कोशिश कर रहा था, बात साफ लगती है ये मीट मार्केट से नहीं फैला, बल्कि चीन की वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी की जो लैब है उसके अंदर PLA की आर्मी और कुछ साइंटिस्ट ने मिलकर के इसके अंदर जो है एक कृत्रिम रूप से इसको एक बायोलॉजिकल बम बनाने की तैयारी की, बायोलॉजिकल वेपन बनाने की तैयारी की, और शायद उनसे या तो चूक हुई, लीक हुई या ये लीक किया गया। उधर WHO एक बार फिर वुहान लैब से वायरस लीक होने की जांच कर सकता है। WHO इस बात का फिर से अध्ययन कर सकता है कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति और दुनिया भर में इसके फैलने के पीछे कहीं चीन की वुहान लैब तो किसी सूरत में जिम्मेदार नहीं। यानी एक बात तो साफ है कि अब कोरोना वायरस का पूरा सच सामने आकर रहेगा, और इसके लिए पूरी दुनिया ने चीन के शी जिनपिंग और उसके गुरूर को ठेंगा दिखाने का मन बना लिया है। और इन हालात में दुनिया की बड़ी ताकतों के टकराव के हालात बनने के आसार भी बन गए हैं।